नमस्कार बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाते हैं या फिर जिनको क्लास में एक बार चीज़ें समझाने पे थोड़ा कम समझ में आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको बेसिक से ग्रामर सिखाई जाए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में इंग्लिश का एक हौवा बना रहता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो पहली बात तो उस डर को हमको अपने दिमाग से निकालना है कि इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोग लिखना शुरू कर देते हो बजाय उसको समझने की। तो ये मेरा पहला वीडियो है और मेरी कोशिश है कि जिस उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ बच्चों तक वो पहुँचे। तो इस वीडियो में बेटा मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सिखाऊंगी। तो ग्रामर की जो बेसिक चीज़ है वो शुरू होती है हमारे वर्ड से। तो हम आपको वर्ड से सिखाएंगे। पहली बात तो जैसे आप जानोगे कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। व्हाट इज़ वर्ड? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ वर्ड तो आप क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे कि वर्ड शब्दों का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं, जिसको कहते हैं। तो सबका कॉमन जवाब ये आएगा। लेकिन वर्ड जो होता है, वर्ड यानी कि शब्द, वर्ड आप अगर कहें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ सेंस, जिसका कोई मतलब हो, यानी शब्दों का समूह तो हो वो। जैसे आपने कोई चीज़ है, सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर उसको आपने क्रम से इकट्ठा नहीं किया, उल्टे सीधे क्रम में रख दिया, तो वो एक बहुत ही ख़राब चीज़ बन के तैयार होगी। उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो वैसे ही अगर हम शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में और व्यवस्थित क्रम में करने के बाद उसका अगर कोई अर्थ निकले तो वो हमारा शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे हमने कहा बर्ड, BIRD, तो हमने बी हमारा लेटर है, आई हमारा लेटर है, आर हमारा लेटर है, डी हमारा लेटर है। अब ये लेटर्स हैं, अलग अलग हैं। अब इन लेटर्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे एक साथ, BIRD, उसको एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गया। अब हो गया बर्ड, इसका मीन्स हो गया चिड़िया। इसका एक अर्थ निकला ना, वर्ड मतलब चिड़िया। लेकिन अगर इसी को आप कह दें BDRI, बड री, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो शब्दों का समूह तो हो, लेकिन उसका एक अर्थ हो, मीनिंगफुल अर्थ हो। तो आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर लोग खड़े हैं, 4 5 8 लोग खड़े हैं एक साथ में और वो कोई पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हों, तो आप कहेंगे कि लोगों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स है। लेकिन अगर वही लोग तितर बितर खड़े हैं, कोई उल्टी इधर की बातें कर रहा, कोई उधर बातें कर रहा, कोई उधर बोल रहा, कोई उधर लड़ रहा, सब एक क्राउड बना रहा है, तो आप उसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको एक क्राउड बोलेंगे। वैसे ही अगर आप लेटर को उल्टे सीधे क्रम में करेंगे तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, वो क्राउड ऑफ लेटर्स हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आज आपने जैसे वर्ड को सीखा, वैसे ही सेम फॉर्मेशन हमारी सेंटेंस की है। तो आज हमने ये वर्ड सीखा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे भी थोड़ा बनाने में अभी नहीं मालूम कि क्या कैसे करनी है चीज़ें। तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी सेंटेंस। थैंक यू।